हेलो दोस्तों, स्टडी विद तेवेश चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको पढ़ना है कि किसी भी संख्या का वर्ग और घनमूल कैसे निकालें। आइए हम इस टॉपिक पर आपको क्लियर बताते हैं। क्या होता है, कभी आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे इस टॉपिक के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन एक बार जरूर आता है। अगर आप दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट मेरी बताई हुई अगर आप मेथड सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा। आइए हम इस क्लियर पे बात करते हैं। पहले हम 1 से 10 तक घन लिख लेते हैं। जैसे 1 का घन कितना होगा? 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 16, चौका 64, 5 का कितना होगा? 125, ठीक। 6 का कितना होगा? 216, 7 का कितना होगा? 343, 8 का कितना होगा? 512, 9 का कितना होगा? 729, 10 का कितना होगा? 1000। ओके, ये आपको रिमेम्बर करना है, याद रखना है अपने माइंड में। घनमूल ये कैसे निकलता है? 1 को हम 3 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा? 1। 2 को 3 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा? 8। 3 को 3 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा? 27। 4 को 3 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा? 64। 5 को 3 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा? 125। ऐसे 6 को, 7 को, 8 को, 9 को और 10 को हम 3 बार गुणा करेंगे। 3 बार क्यों गुणा करते हैं? क्योंकि घनमूल, घन का मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। इसलिए हम इसको 3 बार गुणा करते हैं। अगर वर्ग होता तो हम 2 बार गुणा करते हैं। कितनी बार? 2 बार। ओके, आइए हम आपको बताते हैं कि पेपर में कोई एग्जाम अगर आप देने जाएंगे तो उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे सॉल्व करना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसका हमें घन निकालना है। ठीक, हम कैसे निकालेंगे इसका घन? हमें याद रखना है, पहली बात, पीछे का मुझे 3 अंक लेना है। 1, 2, 3। इसको हमें देखना है कि पीछे का ये संख्या, पहली बात हम ये 3 संख्या लेंगे इसका, फिर हमें देखना है लास्ट में क्या लिखा है? 2। क्या लिखा है? 2। अब आप ये बताओ, जो आपने भी घनमूल लिखा था, घन लिखा था, वो लास्ट में किसी संख्या के पीछे 2 आ रहा है? आप बताओ। जैसे 512, 7 का क्या था? 343 था, और 8 का क्या था? 512। ये जो आप 2 देखे हैं, ये 8 के घनमूल में आ रहा है। 8 के घनमूल में आ रहा है। 7 के में 3 आ रहा है। अब आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि जो ये 2 512 लिखा है, जो लास्ट में 2 लिखा है, ये किस संख्या के अपर में आ रहा है, मतलब कि कम में आ रहा है। जैसे कि 7 और 8 के बीच में ही मतलब कि 512 है ना,
7 का 343 हुआ, 8 का 512 हुआ। किसमें 8 में आया। अब आपको क्या करना है कि 8 यहाँ पे लिख देना है। जो आपने लिखा था क्वेश्चन, इसका 8 यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि 8 में आया है 2। उसके बाद ये 3 संख्या आपने भी ले लिया था, बचा आपका 2 संख्या। इसको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आप जो ये घनमूल लिखे हैं, घन लिखे हैं संख्याओं का, किन किन के बीच में आएगा। जैसे 2 का हुआ कितना 8, 3 का हुआ था 27, 4 का 64। अब आप ये बताओ, जो ये 51 लिखा हुआ है, 3 और 4 के बीच में ही तो कहीं होगा, कि 2 और 3 के बीच में कहीं होगा। 51 यहाँ पे 5 का भी हम लिख ले रहे हैं 125। अब बताओ 51 जो होता है किन किन संख्याओं के बीच में रहेगा, 2 और 3 के बीच में रहेगा, या 3 और 4 के बीच में रहेगा, या 4 और 5 के बीच में रहेगा। सोच कर बताइए, 3 और 4 के बीच में क्या रहेगा, 51 रहेगा। आप ये बताओ कि 3 और 4 में से छोटा कौन है। 3 4 है में से छोटा कौन है, छोटा क्या है 3। तो जो छोटा है उसे आपको यहाँ पे लिख देना है, जो बड़ा है वो छोड़ देना है। ये आपका हो गया इसका घनमूल, शॉर्टकट ट्रिक। अगर आप इसको इस तरह लगाएंगे, ऐसे एक ट्रिक होती है, आपने पढ़ी होगी हाई स्कूल फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैथ, आपने जो भी कुछ पढ़ा होगा कभी, तो इस तरह लगाते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है, 3 लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। इसमें आपका मिनिमम 6-7 मिनट लग जाएगा, लेकिन हमारी बताई हुई ट्रिक से अगर आप सॉल्व करते हैं तो केवल 1.5 मिनट या 2 मिनट लगेंगे आपको इजीली। ये हम लिख लिए, यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो आप कहेंगे बार बार ही लिख रहे हैं, क्या बन 21 कर दिए हम। अब हमें क्या क्या करना है, पहली बार ये संख्या 3 संख्या लेना है, ले लिए। अब आप बताइए 3 संख्या लेने के बाद तुरंत ये संख्या देखेंगे लास्ट वाली, किस संख्या के घन में आएगा लास्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किस संख्या के बीच में आएगा, ये आएगा 1 के घन में, क्योंकि 1 का घन होता है 1, 1 के घन में 1 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बराबर लगा के 1। उसके बाद क्या करना है, ये 3 संख्या आप ले लिए। अब आपको ये 2 संख्या देखना है। ये आप क्या देखना है, किस संख्या के घन के बीच में आ रहा है। जैसे 1 का घन 1 हुआ, 2 का हुआ 8, 3 का हुआ 27, 4 का हुआ 64, कितना यहाँ पे 21 है। आप बताइए जो ये संख्या है, ये 1 और 8 के बीच में आएगी, या 8 और 27 के बीच में आएगी, या 27 और 64 के बीच में आएगी। आप सोच कर बताइए। ये आएगी आपकी 8 और 27 के बीच में। तो 8 किसका घनमूल है, 2 का। 27 किसका घनमूल है, 3 का। तो देखना क्या है, इसमें छोटी कौन है, 3 और 2 में छोटा कौन है, 2। तो हम क्या चूज करेंगे, 2। क्या हो गया, इसका रिजल्ट आ गया। केवल कितने सेकंड में, 50 सेकंड, 2-3 मिनट आपको बताने में लगा होगा, बट आप इसको अगर इस टॉपिक से सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आइए हम एक आपको वर्गमूल निकाला सिखाते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा इस तरह। आइए एक बार फिर सीखते हैं कि वर्ग कैसे निकालेंगे किसी संख्या का। कंडीशन ये है कि लास्ट में संख्या के 5 होना चाहिए, हम निकाल देंगे गारंटी सहित, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। इसका हमें वर्ग निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग। 5 है, कंडीशन है अगर लास्ट में 5 है तो बिना कुछ सोचे समझे आपको 25 लिख देना है। उसके बाद ये 4 लिखा हुआ है, 4 में एक ऐड कर देंगे, कितना होगा 5। 5 को फिर इसी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे हम 4 में एक ऐड करेंगे, 5 आएगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 होगी 20। ये आपका हो गया वर्गमूल। यहाँ पे हम लिख
सॉरी यहाँ पे 5 लिखेंगे क्योंकि कंडीशन में क्या है 5 रहना चाहिए। तो 5 लिख दिए। इसका हमें वर्ग निकालना है। क्या करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे 25 लिखेंगे। 11 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 12। 12 को 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12 धाम 120 और 120 में हम 11 ऐड करेंगे। आप लोग गुणा करके हम देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप बता दिए कि आप बोल गए कुछ समझ नहीं आया। तो 12 को हम 11 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे 11 से गुणा। टू 2 2 1 2 1 3 1 कितना आएगा 132। ठीक, कितना आया 132। ये हो गया इसका घनमूल। ओके, ऐसे आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। एक बार आप फिर से सुन लीजिए, आपको आज क्या बताया गया। घनमूल और वर्गमूल, इस तरह के सवाल और इस तरह के सवाल। ये चार्ट है आपका, मैं चार्ट बना दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना ताकि आप बोलो ना। ठीक है, 1 का घनमूल 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 और 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। ओके, ये आप लर्न कर लेना आपको। उसके बाद ये सवाल आपको लग जाएगा, आंख मुंह का लगाएंगे लग जाएगा, मेरी गारंटी है। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसको और क्लियर करूंगा और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।